नमस्कार। क्या मूर्ति पूजा करना गलत है? आपने कभी ना कभी अपने जीवन में ये सुना होगा कि मूर्ति पूजा एक गलत प्रथा है। क्या सच में मूर्ति पूजा एक गलत प्रथा है? आइए एक बार इस पे बात करते हैं। मान लीजिए आप कभी अपने बच्चे के साथ कहीं जा रहे हो, रास्ते में आपको गांधी जी की मूर्ति दिखती है। आपका बच्चा आपसे पूछता है, पापा ये कौन है? आप गांधी जी के जीवन के प्रारंभ से लेकर अंत तक हर एक घटना अपने बच्चे को बताते हैं। तब वो जान पाता है कि गांधी जी का भारत की आज़ादी में, भारत के समाज में क्या योगदान है। मूर्तियां सिर्फ मूर्तियां नहीं होती हैं, वो अपने आप में उस किरदार को पूरी तरह से समेटी हुई होती हैं। और जब लोग मूर्तियां देखते हैं तो उनके जहन में वो पूरा का पूरा किरदार घूम जाता है। इसी प्रकार भारत के शास्त्रों में कई महान किरदारों का वर्णन है, जिन्हें हमें उन लोगों ने मूर्त रूप दे रखा है और जो हमें पीढ़ी दर पीढ़ी प्रेरणा दे रहे हैं। और जब कुछ ऐसा हो जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है तो उन लोगों के प्रति श्रद्धा का भाव आ जाना लाजमी है। और इसी श्रद्धा भाव की वजह से हम उन पे फूल पुष्प माला चढ़ाते हैं। क्या ये गलत है? हमारे ऊपर कई बार आरोप लगाया जाता है कि हम एक से ज्यादा किरदारों को मूर्त रूप दे रखा है। पर यही तो भारत की विशेषता है। क्या प्रत्येक व्यक्ति एक जैसा होता है? हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग होता है। हर व्यक्ति की क्षमताएं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की अलग अलग होती हैं। कोई पहलवान है, कोई विद्वान है। हमने अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग किरदार गढ़े हैं। मान लीजिए कोई पहलवान है तो उसके लिए हमने हनुमान जी बनाए हैं, ताकि वो उससे प्रेरणा ले कि अगर हमारे पास शक्ति है तो हमें कैसे बिहेव करना है। अगर कोई मर्यादा में रहना चाहता है तो उसके लिए हमने राम बनाया है। कोई सार्वजनिक जीवन में है तो वो श्री कृष्ण से प्रेरणा प्राप्त कर सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि इन किरदारों को किताबों में रहने देना चाहिए था, पर आपने देखा होगा लोगों को पढ़ने से अच्छा देखना और सुनना लगता है। हमारे में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने रामायण पढ़ी होगी, पर लगभग सभी ने रामायण और महाभारत देख रखी हैं। हमारे सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया के दूसरे देशों में भी अपने लोगों को मोटिवेट करने के लिए मूर्तियों का और स्मारकों का यूज होता है। जैसे कि अमेरिका, वहां पे स्टेचू ऑफ लिबर्टी है, पर वो कुछ सालों से है, पर हमारे यहाँ पीढ़ियों से है। इस वजह से हम उनके लिए श्रद्धा का भाव रखते हैं। दूसरे धर्मों में भी, दूसरे संप्रदायों में भी इस चीज का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए हम मुस्लिम समाज को लें, जो हमारे देश का भी एक अभिन्न अंग है, हम उनसे अलग नहीं है, बट उदाहरण के लिए हम ले रहे हैं। वहां पे भी सिर्फ एक किरदार की बात होती है और उस किरदार से लोग प्रेरणा प्राप्त कर सकें, इसलिए वहां पे मस्जिदें हैं। आप मस्जिदों को देखते ही सबसे पहले आपके मन में क्या भाव आते हैं? आप उनसे प्रेरणा लेते हो ना। उसी तरह हम अपनी मूर्तियों से प्रेरणा लेते हैं, इसीलिए मूर्तियों का निर्माण किया गया है। नमस्कार।